केदारनाथ धाम, जो हिमालय की लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का एक अति पवित्र और पौराणिक तीर्थ माना जाता है, आज इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन और संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस पावन धाम की पहचान सदियों से मंत्रों के जाप, बहती मंदाकिनी नदी की शांत कलकल आवाज, निशब्द सन्नाटे और बर्फीली चोटियों के बीच साधना व आत्म साक्षात्कार से हुआ करती थी, वहां आज भारी भीड़, गाड़ियों के शोर, प्लास्टिक के ढेर, लाउडस्पीकर और बदइंतजामी का बोलबाला दिखाई देता है। भक्ति, आस्था और घोर तपस्या के इस पवित्र सफर का स्वरूप पिछले कुछ ही सालों में इतनी तेजी से और इतना विकृत होकर बदला है कि अब ये गंभीर चिंता का विषय बन गया है कि क्या हम पर्यटक के रूप में अपनी ही गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से केदारनाथ के अत्यंत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी पवित्रता और उसके मूल आध्यात्मिक अस्तित्व को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। केदारनाथ के अतीत को याद करें तो समझ आता है कि पौराणिक और ऐतिहासिक काल में ये यात्रा क्या मायने रखती थी। सदियों पहले केदारनाथ जाना कोई आम बात नहीं थी। इसे जीवन का अंतिम या सबसे कठिन संकल्प माना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों और गुरुओं के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय की इन दुर्गम पहाड़ियों में आए थे। उस जमाने में ना तो पक्की सड़कें थी, ना ही मोटर गाड़ियां या हेलीकॉप्टर। हरिद्वार और ऋषिकेश से केदारनाथ तक का सफर सैकड़ों किलोमीटर पैदल, पथरीली पगडंडियों, घने जंगलों और खूंखार जंगली जानवरों के बीच से होकर गुजरता था। उस दौर में जो भक्त केदारनाथ के लिए घर से निकलता था, वो अपने परिवार से विदा लेकर निकलता था, क्योंकि महीनों लंबे इस कठिन सफर से वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती थी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक भी केदारनाथ की यात्रा केवल उन लोगों के लिए थी जिनके मन में असीम श्रद्धा, अटूट धैर्य, शारीरिक सहन शक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण था। बुजुर्ग और श्रद्धालु पूरे रास्ते हर हर महादेव का जाप करते हुए, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए और मन में वैराग्य का भाव लेकर कदम बढ़ाते थे। रास्ते में मिलने वाले चट्टियों और धर्मशालाओं में लोग एक दूसरे की मदद करते थे, सात्विक जीवन जीते थे और मंदिर प्रांगण में पहुंचकर घंटों मौन रहकर ध्यान लगाते थे। केदारनाथ मंदिर का प्रांगण तब एक ऐसी जगह हुआ करता था जहां बैठकर इंसान को सांसारिक मोहमाया से मुक्ति और आत्मिक शांति का एहसास होता था। वहां की हवा में केवल शंख, घंटी और शिव स्तुति की पवित्र तरंगे तैरती थी। लेकिन आज 21वीं सदी के इस दौर में, विशेष रूप से पिछले 7 से 8 वर्षों में, केदारनाथ का परिदृश्य पूरी तरह से उलट चुका है। केदारनाथ अब एक आध्यात्मिक साधना स्थल कम और एक ओवरक्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन या वीकेंड गेटवे ज्यादा बन गया है। इस विनाशकारी बदलाव की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया का अंधाधुंध दौर, इंस्टाग्राम रील्स कल्चर और पर्यटन को लेकर हमारा बदला हुआ घटिया नजरिया है। आज बहुत से लोगों के लिए केदारनाथ जाना किसी पाप मुक्ति या साधना का माध्यम नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग रील्स बनाने, स्वैग वाली फोटोग्राफी करने, ब्लॉग्स पर व्यूज बटोरने और अपने दोस्तों को ये दिखाने का जरिया बन गया है कि देखो हम भी केदारनाथ हो आए। जब किसी अति पवित्र तीर्थ स्थल को आध्यात्मिक यात्रा के बजाय केवल एक खूबसूरत एडवेंचर स्पॉट या पिकनिक डेस्टिनेशन की तरह देखा जाने लगता है, तो वहां की मर्यादा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। आज केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने प्रांगण में लोग ब्लूटूथ स्पीकर पर तेज फिल्मी या रीमिक्स गाने बजाकर नाचते हुए दिखाई देते हैं। रील्स बनाने के लिए मंदिर के गर्भगृह के आसपास और मुख्य सीढ़ियों पर रील मेकर्स की धक्का मुक्की, अजीबोगरीब पोज देना और वीडियोग्राफी के लिए आपस में झगड़ना एक रोज का नजारा बन चुका है। जिस जगह पर कभी सन्नाटा और ध्यान हुआ करता था, वहां आज शोर शराबा, व्लॉगर्स के कमर्शियल कैमरों की गूंज और अनुशासनहीनता का माहौल बन चुका है। इस अनियंत्रित पर्यटन और संवेदनहीनता का सबसे भयावह और कड़वा असर केदारनाथ घाटी के अत्यंत संवेदनशील पर्यावरण पर पड़ रहा है।
हर साल मई से अक्टूबर के केवल 5 से 6 महीनों के सीजन में लगभग 15 से 20 लाख लोग इस छोटी सी घाटी में पहुंच रहे हैं। इतनी विशाल आबादी जब 12,000 फीट की ऊंचाई पर जमा होती है तो अपने पीछे कचरे का एक विशाल पहाड़ छोड़ जाती है। अकेले एक सीजन में केदारनाथ और उसके पैदल मार्ग पर 2000 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा, खाली पानी की बोतलें, इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक रेनकोट, बिस्किट के रैपर्स और थर्माकोल के कपलेट जमा हो जाते हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ के प्राचीन ग्लेशियरों के ठीक पास जमा होता ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा न केवल वहां की जमीन और मिट्टी को जहरीला बना रहा है, बल्कि काली प्लास्टिक की थैलियों द्वारा धूप सोखने की वजह से आसपास का तापमान बढ़ रहा है, जिससे चोराबाड़ी और आसपास के संवेदनशील ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार खतरनाक रूप से बढ़ गई है। जो कचरा और रसायन यात्री पहाड़ों पर छोड़ आते हैं वो बारिश के पानी के साथ बहकर नीचे पवित्र मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों में मिलता है, जिससे उस जल की पवित्रता और शुद्धता पूरी तरह नष्ट हो रही है। इंसानों की इस अनियंत्रित भीड़ और आराम परस्ती का एक और बेहद दर्दनाक और क्रूर पहलू गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच 18 किलोमीटर के कठिन रास्ते पर इस्तेमाल होने वाले बेजुबान जानवरों का शोषण है। आज की युवा पीढ़ी जो खुद को फिट कहती है वो भी 18 किलोमीटर पैदल चलने के बजाय घोड़ों, खच्चरों और पालकी का सहारा लेती है। अधिक से अधिक यात्रियों को ऊपर पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इन बेजुबान घोड़ों और खच्चरों को बिना सही खाना, साफ पानी और बिना किसी आराम के दिन में 2-2 बार 18 किलोमीटर की सीधी पथरीली चढ़ाई पर चाबुक मार मार कर दौड़ाया जाता है। हर साल केदारनाथ यात्रा के दौरान 100 से भी ज्यादा बेजुबान खच्चर थकान, भूखमरी, फेफड़ों की बीमारी और रास्ते से नीचे खाई में गिरने के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। गौरीकुंड और भीमबली के रास्ते पर जगह जगह बीमार और लहूलुहान खच्चरों का गिरना और मर जाना एक आम बात बन चुकी है। हमारी भक्ति और सुविधा की कीमत जब किसी बेजुबान जीव की दर्दनाक मौत बनने लगे तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या भगवान शिव, जिन्हें पशुपतिनाथ यानी बेजुबान पशुओं का स्वामी कहा जाता है, ऐसी क्रूरता और ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार करेंगे? इसके अलावा अत्यधिक कमर्शियलाइजेशन ने इस यात्रा के आध्यात्मिक स्वरूप को पूरी तरह बाजार में बदल दिया है। हेलीकॉप्टर सेवाओं की अंधाधुंध उड़ानों की वजह से पूरे दिन घाटी में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती है, जिससे पहाड़ों का शांत वातावरण तो भंग होता ही है, साथ ही वहां के वन्य जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता है। सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक हर चीज के दाम 3 गुने वसूल किए जाते हैं। वीआईपी दर्शन के नाम पर आम श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़ा रखा जाता है, जबकि पैसे या पहुंच वाले लोग मिनटों में दर्शन कर निकल जाते हैं। इस बाजारीकरण ने आस्था को एक वीआईपी और नॉन वीआईपी प्रोडक्ट बनाकर खड़ा कर दिया है। हिमालय का ये पूरा क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बेहद कच्चा, संवेदनशील और इको सेंसिटिव जोन में आता है। साल 2013 में आई केदारनाथ की भीषण जल प्रलय और केदारनाथ त्रासदी को दुनिया कभी नहीं भूल सकती। उस त्रासदी ने पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी थी कि जब इंसान अपनी सीमाएं लांघकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा और पहाड़ों की धारण क्षमता से ज्यादा इंसानी दखल बढ़ाएगा तो प्रकृति का प्रकोप कितना तबाही भरा हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस भीषण तबाही के इतने सालों बाद भी हम उस बड़े सबक को पूरी तरह भूल चुके हैं और फिर से वही गलतियां दोहरा रहे हैं। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते अब समय आ गया है कि हम आत्मचिंतन करें। केदारनाथ को बचाना केवल सरकार या प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि ये हर यात्री की व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप बाबा केदार के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो अपने मन में रील्स बनाने या फोटो खिंचवाने का नहीं, बल्कि सच्चा आध्यात्मिक भाव लेकर जाएं। अपने साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान बिल्कुल न ले जाएं और अगर कोई कचरा हो तो उसे अपने बैग में वापस नीचे लेकर आएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो पैदल चलकर यात्रा करें और बेजुबान जानवरों पर जुल्म का हिस्सा न बने। मंदिर परिसर में शांति, मर्यादा
और पवित्रता बनाए रखें। केदारनाथ की असली शक्ति उसकी शांति और उसकी अलौकिक ऊर्जा में है, और इस पावन धाम की पवित्रता को बचाए रखना हम सबकी सबसे बड़ी साझी जिम्मेदारी है। अगर केदारनाथ में बढ़ रहे कचरे, कमर्शलाइजेशन, रील्स कल्चर और पर्यावरण के इस गंभीर संकट को लेकर आपके मन में कोई विचार या सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल या भविष्य में केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं, ताकि वे एक पर्यटक नहीं बल्कि एक सच्चे, संवेदनशील और जिम्मेदार श्रद्धालु बनकर वहां जाएं। यात्राओं की ऐसी ही सच्ची, व्यावहारिक और विचारणीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित और जिम्मेदार यात्रा करें। हर हर महादेव।